सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। रात के 11:15 बज रहे थे। आज प्रियंका को ऑफिस से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। उसने 11:05 की आखिरी मेट्रो पकड़ी। ग्रीन पार्क स्टेशन पहुंचने में उसे करीब 45 मिनट्स लगने वाले थे। उसने कानों में हेडफोन्स लगाई और अपनी फेवरेट लोफाई प्लेलिस्ट ऑन की और गाने सुनने लगी। एसी की हल्की हल्की ठंडी हवा से उसकी आंखें थोड़ी भारी होती जा रही थी। चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा शांति थी। वैसे भी वो जिस कंपार्टमेंट में चढ़ी थी वो बिल्कुल खाली था। 5 से 6 लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। बस मेट्रो के चलने और बीच बीच में स्टेशन के नाम अनाउंस होने के अलावा और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सिविल लाइन स्टेशन पर जब मेट्रो रुकी तो 3 लोग वहीं उतर गए। कंपार्टमेंट अब और खाली हो चुका था। प्रियंका को काफ़ी नींद आ रही थी, पर अपनी सेफ्टी के बारे में सोचकर उसने अपनी आंखें खुली रखी। मेट्रो के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी लंगड़ते हुए धीरे धीरे कंपार्टमेंट के अंदर घुसा। उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी थी, शायद बैम्बू, जिसे वो बैसाखी की तरह यूज़ कर रहा था। प्रियंका से वो लगभग 20 हाथ की दूरी पर था। अगर ट्रेन में भीड़ होती या ज़्यादा लोग होते तो वो शायद उस बूढ़े आदमी को नोटिस भी नहीं करती, पर ट्रेन में अब गिन चुनकर 3-4 लोग थे, इसलिए उसका ध्यान एकदम से उस आदमी पर चला गया। उस बूढ़े आदमी का हुलिया कुछ अजीब सा था। उसके कपड़े काफ़ी गंदे और कुछ जगह से फटे हुए थे। वो काफ़ी दुखी लग रहा था और बैठते ही अपने ख्यालों में खो गया। प्रियंका ने देखा कि उसका एक पैर नहीं था। पैंट आधी गायब थी उस कटे हुए पैर से। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। त्वचा पर जगह जगह ताज़े घाव थे जो शायद उसने साफ भी नहीं किए थे बहुत दिनों से। गर्दन और पैरों पर कुछ गाढ़ा ब्राउन कलर का चिपका हुआ था, शायद सूखा खून। ये ख्याल प्रियंका के दिल में आते ही वो थोड़ा सहम उठी। इस 70-75 साल के बूढ़े आदमी का ये हाल किसने किया होगा? किसी ने पीटा है या फिर उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है? वो ये सब सोचने लगी। वो आदमी साइड वाली सीट्स पर बैठा ही था कि अचानक उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और प्रियंका की तरफ देखने लगा। उसकी त्वचा मेट्रो की लाइट में और ज़्यादा पेल लग रही थी। और फिर वो मुस्कुराया और प्रियंका वहीं सीट पर जम गई, क्योंकि उस आदमी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद। उसमें कोई पुतलियाँ नहीं थी। प्रियंका को थोड़ा डर लगने लगा। वो खुद को समझा तो रही थी कि शायद उस आदमी को कैटरैक्ट है, पर अगर उसे कैटरैक्ट है तो फिर वो उसे देखकर मुस्कुरा कैसे रहा है? कैटरैक्ट में तो विजन चली जाती है ना। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ मोड़ लिया, पर कुछ ही मिनट बीते होंगे कि क्यूरियोसिटी के चलते प्रियंका ने फिर से उस आदमी की ओर देखा, और वो आदमी अभी भी उसी की ओर मुड़कर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। और सबसे अजीब बात, अब उसकी गर्दन एक अजीब से एंगल से अपने लेफ्ट कंधे की ओर झुकी हुई थी। ये देख प्रियंका अब सहम उठी। धीरे धीरे उस आदमी के होंठ हिलने लगे थे, अब मानो वो कुछ कह रहा हो। प्रियंका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाती, वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और अपना पैर उस बैम्बू की बैसाखी के सहारे घसीटते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। प्रियंका के अब पसीने छूटने लगे। इतनी रात को वो अकेली थी और वो अजीब सा आदमी जिसे वो एक बेचारा समझ रही थी, वो अब उससे बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। अभी भी उसके स्टेशन को आने में करीब 10 मिनट थे। सो प्रियंका उठी और जाकर लास्ट वाली सीट पर बैठ गई, जहाँ एक कपल बैठा था। पर वो आदमी नहीं रुका। वो उसकी तरफ बढ़ता रहा। वो अभी भी उसे घूरे जा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वो प्रियंका से अब भी कुछ कह रहा हो।
और उसकी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी, जब भी वो हंसी कंपार्टमेंट में गूंजती प्रियंका सहम उठती। प्रियंका का डर से गला सूख रहा था। और अजीब बात ये थी कि उसके बाएं तरफ जो एक कपल बैठा था, वो लोग तो उस आदमी की तरफ देख तक नहीं रहे थे। ये सब देख प्रियंका को और टेंशन होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ हुआ तो उसे खुद को बचाना होगा। इसलिए उसने तुरंत अपना हाथ बैग में घुसाया और पेपर स्प्रे को हाथ में पकड़ लिया। वो तैयार थी। उस आदमी ने कहा, पर प्रियंका ने उसकी तरफ नहीं देखा। क्या पता वो कोई बहाना कर रहा हो। वो आदमी अब उससे कुछ दूरी पर आकर रुक गया। उसके मुंह पर अब फिर से वही उदासी थी जो प्रियंका ने पहले देखी थी। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे लंगड़ते हुए वापस अपनी सीट पर लौट गया। पर अपनी सीट पर पहुंचकर वो फिर से हंसने लगा, वही डरावनी हंसी। जैसे ही उसका स्टेशन आया, प्रियंका झट से उठी और बिना वक्त गवाए तेजी से स्टेशन के बाहर निकलकर ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ने लगी। कुछ हादसा होने में देर ही कितनी लगती है। पर जैसे जैसे प्रियंका ऑटो स्टैंड के पास पहुंची, वो डर से कांप उठी, क्योंकि ऑटो स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंगड़ा, सफ़ेद आंखों वाला, और वो प्रियंका को ही देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी सफ़ेद आंखों को देख प्रियंका का दिल दहल उठा। उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। वो बूढ़ा आदमी यहाँ इतनी जल्दी कैसे आया? वो तो लंगड़ा है। प्रियंका के दिमाग में अब डर ने घर कर लिया था। तभी उसे वही शब्द फिर से सुनाई दिए, और फिर उस बूढ़े आदमी की हंसी वहां गूंजने लगी। प्रियंका कांपते कांपते किसी तरह एक ऑटो की सीट पर बैठी और तुरंत घर के लिए निकल गई। उसकी सांसें बहुत तेज थी और माथा पसीने से भीग चुका था। फोन बार बार हाथों से गिर रहा था। ऑटो वाले भैया ने उसे पूछा भी कि उसकी तबीयत ठीक तो है, पर उसने किसी तरह बात टाल दी। क्या पता ऑटो वाला उस बूढ़े आदमी को जानता हो। वो बस किसी तरह अपने घर पहुंची। प्रियंका अपनी बहन के साथ एक 1 BHK में रहती थी। उसको इतना ज़्यादा डरा देख उसकी बहन प्राजक्ता ने उससे पूछा भी, पर वो चुप रही और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब प्राजक्ता ने डिनर लगाया, तब प्रियंका ने उसे पूरी बात बताई। प्राजक्ता ने पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि मेट्रो स्टेशन के बाहर ऐसे बहुत से भिखारी घूमते हैं। शायद उसने ऑटो स्टैंड पर किसी और को देखा होगा। प्रियंका ने भी खुद को यही समझाया और वो सोने चली गई। पर उस आदमी की वो आंखें और वो हंसी, वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। रात के करीब 2:30 बजे होंगे जब प्रियंका की नींद खुली। कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद नॉकिंग की आवाज़। कोई कहीं पर नॉक कर रहा था शायद। प्रियंका उठकर बैठ गई। उसकी बहन प्राजक्ता हॉल में सो रही थी। वो अपने रूम में अकेली थी। उसने ध्यान से सुना। वो आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उसके रूम की ही खिड़की के बाहर से आ रही थी, और वो 6th फ्लोर पर रहती थी। प्रियंका के पैर अब ठंडे हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद को समझा ही नहीं पा रही थी कि आवाज़ कहीं और से आ रही थी, क्योंकि हर नॉक के साथ वो कांच की खिड़कियों का हिलना भी सुन पा रही थी। वो बिस्तर से उतरकर डर डर कर खिड़की की ओर बढ़ी। फिर उसने पर्दे को हल्का सा हटाया, पर खिड़की के बाहर कोई नहीं था। उसने एक राहत की सांस भरी। उसने स्लाइडिंग विंडो को खोला और बाहर देखने लगी। उसे अपने
आप पर अब हंसी आ रही थी। भला 6th फ्लोर के विंडो पर कोई कैसे नॉक कर सकता है? सीरियसली वो क्या सोच रही थी? उसने कुछ लंबी सांसें भरी खुद को शांत करने के लिए, और फिर दोबारा सोने जाने के लिए वो जैसे ही मुड़ी, उसे वो नॉकिंग की साउंड फिर से सुनाई दी, ठीक उसके पीछे से। और अगले ही पल हवा में एक हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो उसने आज उस मेट्रो में सुनी थी, उस बूढ़े आदमी की। प्रियंका का गला एकदम से सूख गया। वो पीछे मुड़ी, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। हवा में वो आदमी की डरावनी हंसी गूंज रही थी। अब प्रियंका किसी तरह खिड़की के पास गई और उसने नीचे देखा। नीचे उसके बिल्डिंग के बाहर जो सड़क थी, वो बूढ़ा आदमी उसके किनारे खड़ा था, आंखें बिल्कुल सफेद, एक कटा हुआ पैर और गर्दन टेढ़ी, प्रियंका की ओर देखते हुए, और वो हंस रहा था। उसे देख प्रियंका के गले से एक चित्कार निकल गई, पर वो आदमी वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और वो वही शब्द दोहराने लगा, और अगले ही पल वो प्रियंका की ओर देखते हुए उसके बिल्डिंग की गेट की तरफ लंगड़ लंगड़ कर पड़ने लगा। प्रियंका का डर से हाल बेहाल था। वो भागकर हॉल में गई और उसने रोते हुए अपनी बहन को उठाया। प्राजक्ता, प्राजक्ता, प्राजक्ता उठ। वो मेट्रो स्टेशन वाला आदमी हमारे बिल्डिंग के नीचे है। वो ऊपर आ जाएगा प्राजक्ता। वो शायद ऊपर आ रहा है प्राजक्ता, उठ। प्रियंका, प्रियंका, काम डाउन। तूने कोई सपना देखा है क्या? क्या हुआ? नहीं यार, मैंने उसे सच में देखा। खिड़की पर नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की खोली तो वो बाहर खड़ा था बिल्डिंग के नीचे, और वो हंस रहा था प्राजक्ता। उसकी वो सफ़ेद आंखें और कटी हुई टांग, और फिर वो पानी भी मांगने लगा। मुझे बहुत डर लग रहा है प्राजक्ता, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कोई आत्मा तो नहीं? मेरे पीछे कोई आत्मा पड़ गई है क्या? शिट। ये कहते कहते वो बेहोश हो गई। प्राजक्ता ने उसे किसी तरह अपने बेड पर सुलाया। फिर उसने जाकर प्रियंका के रूम की खिड़की के बाहर देखा। वहां बिल्डिंग के नीचे या गेट पर कोई नहीं था। ये प्रियंका क्या बोल रही थी? अगर उस लंगड़े भिखारी ने उसे फॉलो भी किया होगा तो फिर वो 6th फ्लोर की खिड़की पर नॉक कैसे कर सकता है? वो भी कंफ्यूज थी। उसने खिड़की को चेक किया और उसे जो दिखा वो भी हिल गई। खिड़की के बाहर कांच पर जो हल्की धूल जमी थी, उस पर किसी के उंगलियों के निशान थे। 4 उंगलियों के, धुंधले से, जैसे बार बार नॉक करने पर बनते हैं। उसने झट से खिड़की लॉक की और आकर प्रियंका के पास बैठ गई। प्रियंका का शरीर अब बुखार से तप रहा था। प्राजक्ता अब खुद परेशान थी। कुछ तो अजीब सच में देखा था शायद प्रियंका ने। उसने अब अपना फ़ोन निकाला, एक्सीडेंट्स ऑन येलो लाइन सर्च करने लगी, और उसे एक ऐसा आर्टिकल दिखा जिसे पढ़कर उसके पसीने छूट गए। 3 महीने पहले एक 70 साल का बूढ़ा आदमी रात की आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए सिविल लाइन स्टेशन पर खड़ा था। आसपास के लोगों ने बताया कि वो अकेला था और काफ़ी परेशान लग रहा था। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म के पास पहुंची, वो एकाएक मेट्रो के सामने कूद पड़ा। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का एक पैर पूरी तरह से कटकर अलग हो गया। उसकी गर्दन भी टूट गई, पर उसकी जान तभी नहीं गई। वो कुछ देर तक जिंदा रहा, पानी मांगता रहा।
पर इससे पहले कि लोग उसे पानी पिला पाते, ब्लीडिंग और बाकी इंजरीज की वजह से वो चल बसा। पुलिस इंक्वायरी से बाद में पता चला कि उस आदमी को कैटरैक्ट हो गया था दोनों आंखों में, जिस वजह से उसकी विजन ऑलमोस्ट जा चुकी थी। उम्र हो गई थी और देख रेख करने के लिए कोई नहीं था। मेडिकल बिल्स के उधार चुकाने के लिए लोग बार बार उसे परेशान कर रहे थे, तो उसने सुसाइड कर लिया। प्राजक्ता चुप थी। कैटरैक्ट यानी सफ़ेद आंखें, उसका एक पैर कटा होना, मुड़ी हुई गर्दन, शरीर पर सूखे हुए घाव, सूखा खून, और वो उसका बार बार पानी मांगना, ये सब सोचकर वो सहम उठी, क्योंकि उसे अब प्रियंका की बात पर यकीन हो रहा था। उसने अपने आप को संभाला और डॉक्टर को फ़ोन किया। अगले कुछ दिन प्रियंका की तबीयत काफ़ी डाउन रही। उसके घर वाले भी आ गए और पूरी घटना सुनने के बाद पूजा करवाई गई। प्रियंका के साथ और कुछ नहीं हुआ, बस उसने आखिरी मेट्रो लेना छोड़ दिया। पर सुना है आज भी येलो लाइन की आखिरी मेट्रो में कुछ लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। एक बूढ़ा आदमी जिसका एक कटा हुआ पैर, गर्दन मुड़ी हुई और आंखें सफेद। वो लोगों से पानी मांगता है। और अगर कोई उसे पानी नहीं देता तो फिर हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू लाइक टुडेज स्टोरी। वैसे थैंक यू टू एवरीवन हु हैज पर्सनली रीच्ड आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम टू टेल अस कि उनको मुर्दाघर वाली कहानी बहुत अच्छी लगी। आई एम सो ग्लैड बिकॉज इट टुक मी हेल लॉट ऑफ अ टाइम टू राइट दिस वन गाइस, सो थैंक यू। हमारे पास आप लोगों की कुछ बहुत ही ऑसम स्टोरीज आई हैं जो हम अगले 2 वीक में आपके लिए लाने वाले हैं। और हाँ, पोल्स में भी आप में से बहुतों ने कहा था कि यू हैव सम क्रीपी इंसिडेंट्स टू शेयर, सो रीच आउट टू अस गाइस। आप हमें इंस्टाग्राम पर एक डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी एक वॉइस नोट भेज सकते हैं। नंबर है 9767916545। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। वैसे हमें रेटिंग्स देना मत भूलिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एज दैट इज़ हाउ आवर पॉडकास्ट विल बी पुश्ड फॉरवर्ड। और हमारे दूसरे पॉडकास्ट फाड़ू फ्राइडे का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। डू शो योर लव ऑन दैट। अगले हफ्ते हमारे लिसनर स्टोरीज के साथ विल बी बैक। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ।